हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बूम टैक्स। माय नेम इज़ अविनाश। आज मैं आपके सामने एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव डिस्कस करने जा रहा हूँ। लाइव आपको दिखाऊंगा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो आपको सबसे पहले आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ या कुछ स्पेशल चीज़ें आपको कुछ एडिशनल करवानी, कुछ कस्टमाइज़ कराना है तो आप बेशक आपको जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके पास बहुत ही सिंपल सा ये ऑप्शन है। आपको गूगल पे जाना है, gst.gov.in पे, सर्विसेज सर्विसेज के अंदर जीएसटी, देन न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, क्योंकि आप नॉर्मल बिजनेस में टैक्स पेयर ही होते हो। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, एरिया, फिर लीगल नेम, जो भी आपका लीगल नेम है, फिर पैन, ईमेल आईडी डालनी है आपको यहाँ पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, फिर आपको कैप्चा डालना है। ये आ रहा है कि आपने पहले भी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किया था जो रिजेक्ट हो गया था, एनीहाउ हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पे मैंने डिटेल्स गलत डाली है, इस वजह से मिसमैच आ रहा है। अदरवाइज आपको एक टीआरएन नंबर आ जाएगा, टीआरएन इस तरह से कुछ आएगा आपके पास मेल पे। यहाँ पे आप देखें टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब मैं ये टीआरएन नंबर लूंगा और रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसेस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको फिर से सर्विसेज में जाना है, सर्विसेज के अंदर रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको टीआरएन नंबर पे क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगा जो मेल और मोबाइल दोनों में सेम ही आता है, तो आप कोई भी एक उठाओ और यहाँ पे आपको वो ओटीपी डालनी है। मैंने ये ओटीपी डाल दिया। अब आपको एक्शन में आपको एडिट पे क्लिक करना है। सबसे पहला पार्ट आएगा आपका बिजनेस डिटेल्स। बिजनेस डिटेल्स में आपको ट्रेड नेम डालना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अगर आप पार्टनरशिप हो तो आपको पार्टनरशिप डालना है, कंपनी हो तो कंपनी डालना है, जो भी आपका होगा आपको उसका सेलेक्ट करना है। लेकिन हम अभी प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्टर्ड एज अ कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है, तो वो नहीं डालना है। कंपोजिशन स्कीम भी आपको नहीं लेनी है क्योंकि आप नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हो। यहाँ पे रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन आता है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने दे रखे रीजन। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है आपकी, 20 लाख से ऊपर जा रही, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। डीमर्जर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेंजेस आए हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर हो आप, या फिर ई कॉमर्स के थ्रू आप सेल करना चाहते हो, या फिर वॉलेंट्री बेसिस। तो आपको जनरली नॉर्मल बिजनेस में अगर आपके थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो तो आपको हमेशा वॉलेंटरी बेसिस पे ही जाना है। फिर आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस डेट से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो वो डाल दो। ये बहुत बैक डेट आपको नहीं डालनी है, 2-4 दिन पीछे मैक्सिमम डाल सकते हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग डेट डालो, जो करंट डेट डालो। फिर डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, अगर आपने ट्रेड नेम कहीं से अप्रूव करा रखा है या आप पहले से यूज करो तो आप उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा सकते हो, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू किया हमने। नेक्स्ट टैब आ गया प्रमोटर ऑब्लिक पार्टनर्स की डिटेल। यहाँ पे हम प्रोप्राइटर की डिटेल डालेंगे क्योंकि हमारे लिए प्रमोटर यही है। तो सबसे पहले यहाँ पे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्रोप्राइटर, मोबाइल नंबर जो आपके साथ आधार के साथ लिंक्ड है वो, फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, डेजिग्नेशन में आपको डालना है प्रोप्राइटर, क्योंकि हम प्रोप्राइटर का कर रहे हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टर भी डाल सकते हो अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है तो। फिर आपको एक लोकेशन, आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है प्रोप्राइटर के आधार के अकॉर्डिंग। तो आपको आधार का कुछ लोकेलिटी, एरिया लोकेलिटी का आप डालोगे यहाँ पे, फिर पिन कोड मैच करा लेना। सपोज मैंने अभी ये डाल दिया, तो मुझे अपना पिन कोड सर्च करना है। ये पिन कोड है जहाँ का ये एड्रेस है, मैंने ये पिन कोड डाल दिया और एड्रेस मैंने कंफर्म कर दिया। अगर आप आसपास का कुछ एरिया पहचानते हो तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो, अदरवाइज हम इसको आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स
पहले से पड़ी है, कुछ आपको डालनी है। तो जनरली अगर आपका आधार गांव का है तो गांव में बहुत सारे रूरल एरियाज में क्या होते हैं कि आपके आधार में मकान नंबर नहीं होता। तो आपका अगर मकान नंबर नहीं है तो जो भी स्टार्टिंग में जो भी नाम लिखा हुआ है आप वो डाल सकते हो। सपोज अभी मैं जिनका कर रहा हूँ उनके पास उनके एड्रेस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैंने ये डाल दिया। और कुछ अगर एरिया कुछ स्पेसिफिक डालना है, जो आप गांव का नाम वो डाल सकते हो। फिर फ्लोर अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है कि फोटोग्राफ अपलोड करना है किसके, प्रोप्राइटर के। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर में इनका सेव कर रखा है। अब यहाँ पूछ रहा है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। अगर आप यस करते हो तो ये प्रोप्राइटर ही ऑथराइज सिग्नेटरी भी हो जाएगा, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में होना चाहिए। मैंने इसको यस कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू कंटिन्यू इवन लोकेलिटी और सब लोकेलिटी इज ब्लैंक। आप इसको कंटिन्यू करो। अभी क्या है कि पहले हम सारा एड्रेस मैनुअल डाल सकते थे, अभी मैनुअल डालने का ऑप्शन नहीं है। फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, जो आपने पहले सेलेक्ट किया वही ऑथराइज सिग्नेटरी है, यस। आप उसको प्रोसेस करके आगे बढ़ा दो। फिर आपको इस टैब में कुछ भी नहीं डालना है, सब कुछ ऑटो फिल्ड आएगा। यहाँ पे भी सेम रिमार्क आया कि एरिया लोकेलिटी आपने ब्लैंक छोड़ दिया है। अगर आपको डालना है तो आप यहाँ पे जाके डाल सकते हो एरिया या लोकेलिटी जो भी है। सपोज यहाँ पे एड्रेस के पार्ट में आ गए और हमने एरिया लोकेलिटी में जो भी आपका नियरेस्ट है वो हमने डाल दिया। यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर है या फिर कोई अदर है। अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो आप इसको छोड़ो और आगे बढ़ो। यहाँ पे आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब आगे डिटेल प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, ये आपको बहुत ही ध्यान से डालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस अगर आपका गलत होता है आपको शो कॉज नोटिस आती है और आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सर्च करना है आपका जो भी नियरेस्ट जो एरिया है, जो जहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हो उस जगह की डालनी है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ एरियाज ब्लैंक हैं, जैसे बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर, ये हमें अपने अकॉर्डिंग डालना है। बिल्डिंग फ्लैट नंबर कुछ भी वहाँ पे नेविगेशन से सेलेक्ट कर रहा है, मुझे उस पर नहीं जाना है। तो ये मुझे डालना कहाँ से, रेंट एग्रीमेंट से। हमेशा आपको ये वाली डिटेल जो है वो रेंट एग्रीमेंट या फिर अगर ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो भी आपके पास ओनरशिप प्रूफ हो वहाँ से डालना है प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए। तो मैं अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस के एड्रेस डिटेल डाल रहा हूँ। मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, मैं वहाँ से डाल देता हूँ बिल्ट अप प्रॉपर्टी बियरिंग नंबर हाउस नंबर 272। यहाँ पे आ रहा है हाउस नंबर 272, हाउस नंबर 272। फ्लोर अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आप डाल दो, अदरवाइज आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। यहाँ पे और कोई भी चीज़ भरने की नहीं है। यहाँ पे आपको सर्किल वार्ड, वार्ड आपको सेलेक्ट करना है। वार्ड आप कोई भी वार्ड उठा सकते हो, आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग वार्ड जो होता है आपके आसपास के कुछ एरियाज होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है बट आपके आसपास के ही होते हैं। तो आप अगर वार्ड कोई भी सेलेक्ट कर लोगे, इसमें जाने की जरूरत आपको कब पड़ेगी, जब आपको कभी कोई नोटिस आती है कुछ विजिट करना हुआ, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो, आप इसको आगे बढ़ाओ। अब यहाँ पे क्योंकि हमने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी शुरू की है, तो वो कैसी, हमारी रेंटेड प्रॉपर्टी है, खुद की है, लीज्ड है या कंसेंट है। तो अगर आप यहाँ पे रेंटेड पे क्लिक करते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेंटेड है जिसपे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स डालने को कह रहे हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मैंडेटरी है वो रेंट एग्रीमेंट है। तो रेंट एग्रीमेंट पे हम जाते हैं सबसे पहले। रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया हमने। अगर आप एडिशनल और भी कोई डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो तो लगा दो, अदरवाइज इतना सफिशियंट है। फिर यहाँ पे सेल्स, जो भी हमारा टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस होगा वो हम डाल देते हैं। हमारा रिटेल बिजनेस का और होलसेल दोनों होने वाला है। यहाँ पूछा है हैव यू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या आप एक से ज्यादा ऑफिस इसी जीएसटी पे खोलना चाहते हो, अलग अलग जगह काम करना चाहते हो, तो आप इसको यस करके और एडिशनल बिजनेस डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो रख लो। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू।
अब अगर एडिशनल प्लेस आपने यस किया होता तो यहाँ पे डिटेल्स ऐड न्यू करके भरनी होती, लेकिन आपने एडिशनल प्लेस नहीं डाला, आपको एक ही एड्रेस पे काम करना है। आपने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे गुड्स और जीएसटी की डिटेल्स डालनी होती है, आप किस तरह के गुड्स में डील करोगे। आप मैक्सिमम यहाँ पे 5 डाल सकते हो, तो आप रिलेटेड कोई भी 5 डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अभी क्लोथ्स, शूज और ईयरफोन्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरीज। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जैसे मुझे नहीं पता, मैं सर्च कर लेता हूँ। मैंने सर्च किया 7117 आ रहा है, तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ये आ गया। अब मैं यहाँ से इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर आपको इसी में सर्विस भी लिस्ट करनी है, आप एक ही कंपनी से, एक ही जीएसटी से सर्विस भी देना चाहते हो, गुड्स भी, तो आप यहाँ पे सर्विसेज में आप डिटेल्स डाल सकते हो। अदरवाइज आप को सेव एंड कंटिन्यू करो। अब यहाँ देखना आपकी प्रोफाइल 98% कंप्लीटेड है। अब आपको जाना है, ये जो प्रोसेस है, अगर आप यहाँ पे नो करते हो, अगर आप कह देते हो कि मुझे आधार रजिस्ट्रेशन, आधार की केवाईसी नहीं करानी है, आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आपको अ, आपके एड्रेस पे डिपार्टमेंट से किसी भी ऑफिसर की विजिट हो सकती है, अदरवाइज वो यहीं से वेरीफाई कर देंगे। तो मैंने इसको यस करके चलना है, क्योंकि मेरी जो डिटेल है ये आधार के साथ लिंक्ड है प्रोप्राइटर के, तो ये वेरीफाई अथेंटिकेट कर देंगे। अब ये हमारी सारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई डालनी है, जो भी आपका जिस जगह से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो डालना है। उसका डीएससी या फिर ईवीसी जो आपको पसंद हो आप उससे कर सकते हो। ईवीसी का मतलब आपके पास ओटीपी आएगी। मैंने ये ओटीपी यहाँ से उठा ली, न्यू ओटीपी मेरे पास आया हुआ है। ओटीपी आप मेल या मोबाइल कोई भी डाल सकते हो। फर्स्ट टीआरएन जनरेशन के टाइम पे दोनों होता है, अदरवाइज आप कोई भी डाल सकते हो। अब ये फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन का आपने प्रोसेस जो था वो कंप्लीट कर दिया, सबमिशन कर दिया। अब एक प्रोसेस इसके बाद बचेगा, आपको आधार अथेंटिकेट करना है। आधार, इसी मेल पे आधार की अथेंटिकेशन मेल आएगी जो हमने डाला है, और यहाँ पे प्रोप्राइटर का आधार नंबर डाल के प्रॉपर आपको ओटीपी डालना होगा। उसके लिए अगर आपको समझ नहीं आता, आपको कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरे को रिक्वेस्ट करना, आप मेरे को कमेंट में डालो, मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और आपको एक एक चीज़ में वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आपको जिस तरह की भी जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखो, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हैं, तो आप मुझे लिख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको सारे डाउट्स आपके ऑन डिमांड आपके क्लियर करूँगा। जो भी आपको दिक्कतें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आपको अगर जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पे आप कुछ भी आप मेरे को मेल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप मेरे वेबसाइट पे जाके क्वेरी रेज कर सकते हो। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।